CS स्टूडियो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। CS स्टूडियो एंड मार्केटिंग, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपको जो है वीडियो पेश करेंगे जो हमारे माशरे में इस वक्त मसाइल हैं। दीनी तालीम के हवाले से काफ़ी कमज़ोरी हमारे माशरे में, हमारे तालीमी इदारों में दीन की तालीम का फुक़दान है और इसी तरह हम साइंसी तालीम में भी काफ़ी पीछे हैं, दीनी तालीम में भी पीछे हैं। आज नाज़रीन आपके लिए हमने एक नए बहुत हसास मौजू का इंतखाब किया है जो हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा है, और वो है माँ बाप की, शरीयत की रोशनी में माँ बाप का क्या मकाम है। आज हमारी नई नस्ल इस बात से आशना नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। औलाद ने अगर अपने माँ बाप को राज़ी नहीं किया तो दीन और दुनिया दोनों में नाकाम हुआ। आज हमारे घर की आप माशरे की हालत देखें, हर घर में ये मसला नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी तालीम और तरबियत में शरीयत और दीन की तालीम का फुक़दान है। हमारे किसी इदारों में तालीमी ये मुआशरत नहीं बताई जाती। 1970, 1965, 80 में ये था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का मेयार अच्छा था। फिर 1 घंटा 4 से 5 बजे छुट्टी से पहले दीन और दुनिया की तालीम दी जाती थी। हमारे असातिज़ा बहुत मेहनत करते थे और बताते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। आज आप बताएं कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी जहाँ दीन की तालीम है? तो हमारी नई नस्ल इससे बिल्कुल नाआशना है। उसको पता ही नहीं माँ का क्या मकाम है, वालिद साहब का क्या मकाम है। अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा फरमाया था कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, सजदे में होता, मेरी माँ की आवाज़ आती तो मैं नमाज मुख्तसर करके सलाम फेर के माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। इतनी बड़ी बात अगर अल्लाह के नबी कह रहे हैं, इस बात से साबित होता है। फिर आप देखें कि हमारे एक साहबी रसूल गुज़रे हैं करनी के मकाम पे, उनका नाम था ओवैस करनी का। ये बहुत तवील एक वाक़या है जो अहादीस में रिपोर्ट हुआ है, और इसमें वो साहबी ऐसे थे, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहते थे लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। वजह उसकी ये थी बुनियादी कि इनकी माँ एक थी बहुत बूढ़ी और ज़ईफ़। उसकी खिदमत, वो अंधी भी थी, लंगड़ी भी थी। अब उसकी खिदमत में उनको वक्त, तो ओवैस करनी का वो मकाम था, और करनी का, और ओवैस नाम के वो साहबी रसूल थे। वो बहुत ज़िंदगी भर ख्वाहिश करते रहे कि अल्लाह के नबी का दीदार कर लें, एक झलक देख लें। मदीना जाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए कि उनकी वालदा ज़ईफ़ भी थी, अपाहज भी थी और आँखों से नाबीना थी। अब वो कहती हैं बेटा अगर तू जाता है तो मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, मुझे खाना कौन देगा, मुझे वज़ू कौन कराएगा। अब माँ की खिदमत में उन साहबी ने इतना बुलंद मकाम हासिल किया। इस वाक़या तो बहुत तवील है, लेकिन यहाँ मैं एक सिर्फ मिसाल समझाने के लिए अपने नाज़रीन को पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी से मिलने की उनके दिल में बड़ी तमन्ना थी, और माँ की खिदमत की वजह से वो अल्लाह के नबी से पूरी ज़िंदगी मिल नहीं सके, देख नहीं सके। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी, ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार करा दिया। अल्लाह के नबी दुनिया से जब पर्दा कर गए तो उसके बाद उन साहबी जो है उनको बशारत भी हुई, उन्होंने ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार किया और उनको सहाबाए कराम के बराबर दर्जा मिला, सहाबी का दर्जा मिला। आप इससे अंदाज़ा करें कि माँ की खिदमत करके क्या मकाम हासिल किया, बहुत बुलंद रुतबा हासिल कर लिया माँ की खिदमत करके उन्होंने। और इस बात से अंदाज़ा करें कि एक दिन उन्होंने हज़रत अली और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बुला के कहा कि भाई तुम लोग
وقت دیکھ کے موقع دیکھ کے جانا کرنی کے مقام پہ اور اویس سے ملنا اور اسے میری امت کے لیے دعا کروانا. یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوں گے, نیچے نہیں کر پائیں گے, دعا قبول ہوگی. اس نے ماں کی خدمت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے. تو یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل ان تعلیم سے, دینی تعلیم سے غافل ہے. اس وجہ سے ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. طلاق کا رجحان بڑھ گیا, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے بچے. ماں باپ سے جب ضعیف ہو جائیں, والد فوت ہو جائیں, ماں ضعیف ہو گئی, اس کی پراپرٹی اپنے نام کر کے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ عام ہے واقعات. تو میری یہ مختلف موضوعات پہ آج میں نے ابتدا کی ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا تو مختلف جو ہمارے معاشرے کے حساس موضوعات ہیں انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس پہ ویڈیو ریکارڈ کراتا رہوں گا. آپ اس سے ضرور مستفید ہو اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک. آمین.